क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उसके टोटल 10 पार्ट हैं। 10 पार्टों में से 6 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए भी यह वीडियो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है हमारे पास। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज दे रखी हैं, ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहां पर कुल मिला के बात यह है, जो हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं उसमें भी सेम कंडीशन आई है। तो सिंपली यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, उसको इक्वल बनाना है हमने राइट हैंड साइड के। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल बनाना है। तो टेन थीटा तक पहुंचने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास यहां पर LHS साइड है, तो यहां लिख देंगे LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो इसमें से क्या हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो साइन क्यूब है, इस क्यूब का मतलब है, अगर आप किसी भी नंबर को देखते हैं, अगर 2 की पावर क्यूब लिख दूं मैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही साइन थीटा भी क्या है हमारा, 3 टाइम है। तो सिंपली अगर मैं इसको, और ये जो बाहर, अच्छा यहां पर अगर मैं साइन थीटा मान लूं, यानी कि साइन थीटा और साइन थीटा क्यूब का मतलब ये हुआ। अब सिंपली एक साइन थीटा ये है और एक साइन थीटा ये है। अगर मैं इन साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा बच रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 साइन बच रहे हैं आपके। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यही चीज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन थीटा बच्चों आ जाएगा हमारा कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखिए, अगर मैं सिंपली यहां पर एक साइन थीटा बाहर ले लेता हूं, ठीक है, एक साइन थीटा बाहर ले लिया तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब यहां पर हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ही तो बचेगा हमारे पास अब, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में भी सेम कंडीशन होने वाली है। कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहां पर 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां पर देखिए ये जो कॉस थीटा है ना बच्चों, इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1 क्यों लिखा है, 1 इसलिए लिखा है, अगर इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो यही डिजिट आएगी। कैसे, साइन थीटा की 1 के साथ करेंगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 साइन की मल्टीप्लाई, अच्छा इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पावरें जुड़ जाएंगे, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पावरें ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा आ जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस हमने चेंजेस किया है। अब यहाँ पर आपको ये जो 1 दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना आ गया समझ में। अब यानी कि ये जो 1 है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आइए इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, हमने तो 1 की वैल्यू पुट करी है, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो था हमारा न्यूमरेटर वाला। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा एज इट इज ही रहेगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की वैल्यू लिखी थी हमने, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पहले हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले ये आ जाएगा माइनस 1 यानी कि 1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है, वो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। अब सिंपली यहां पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा ये भी है। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर इस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा में क्या कर लूं, यहां पर माइनस कर लूं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए 2 साइन थीटा स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा,
साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसमें से इसको माइनस करने पे, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा हमारा बाहर एज इट इज ही बचेगा। इसको हमने इसके साथ माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास, 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 हम लिखते नहीं है, और जो सिंबल आएगा इसके साथ माइनस में है ना बच्चे, तो हमेशा बड़े डिजिट का सिंबल आएगा, यानी कि आपका माइनस यहां था तो हमारा इसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अब कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसको आगे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और माइनस इस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से ये माइनस किया तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ जाइए। अब पहले तो इसका ब्रैकेट आपको खोलना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां हमारे पास cos थीटा बाहर एज इट इज रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा भी हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये माइनस यहां प्लस के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान में रखना कि सिंपली हमारे पास यहां पर क्या आ चुका है, ये और ये। ठीक है, इतना आ गया समझ में, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर वाला हमारे पास सेम रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए इस 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां देखिए ये आ जाएगा cos थीटा एज इट इज ही रहेगा, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास बच्चों cos स्क्वायर थीटा, और सिंपली हमारे पास बचा क्या, यहां पर देखिए इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बचा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखिए cos स्क्वायर थीटा यहां भी है, cos स्क्वायर थीटा यहां भी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इस ऊपर वाले ब्रैकेट से नीचे वाले ब्रैकेट को काट सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा, तो इससे आगे इधर करेंगे, यहां पर देखिए बचा क्या हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपको पता होगा बच्चों कि जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan थीटा। ठीक है, अब ये जो tan थीटा है यह इक्वल हो गया हमारे पास किसके, RHS के। देखिए tan थीटा यहां भी था, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास भी क्या आया, tan थीटा आया, तो यानी कि इसको लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस टाइप से हमने जो 7th पार्ट था उसको प्रूव कर लिया है, और सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल तरीके से हमने अपने आइडेंटिटी यूज करी और अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल बनाना है राइट हैंड साइड के। तो आपको क्वेश्चन देख के चक्कर आ रहे होंगे कि भैया ये कैसे कर देंगे हम साइन कॉस, और कॉसेक से हम कैसे 7 tan स्क्वायर ए कैसे कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस आपको आइडेंटिटी इसमें याद करनी है। तो यहां पर देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसमें एक फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला इस वाले पोर्शन में भी और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2a क्या है साइन और साइन ए, और b क्या है हमारे पास कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब आगे आइए, फिर क्या है प्लस प्लस आ गया, a ये हो गया b ये हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर a, ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्लस 2a क्या है हमारे पास कॉस, तो कॉस a, और दूसरा b क्या है हमारे पास सेक a, सेक a, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब यहां पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन a और जो कॉस a है यानी कि स्क्वायर में है साइन स्क्वायर a, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर a,
तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो पहले इसको अलग कर लेते हैं। हमारे पास साइन स्क्वायर ए और दूसरा होता है हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कौन कौन से लिया हमने, एक तो लिया हमने कौन सा, एक लिया हमने साइन स्क्वायर ए और दूसरा लिया बच्चे हमने कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब तीसरी चीज हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है तो इसको लिख लेते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इतना आ गया समझ में। फिर हमारे पास सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है तो प्लस यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब बचा क्या, देखिए हमने एक एक और चीज ली है, एक लिया हमने कोसेक स्क्वायर और दूसरा लिया हमने सेक स्क्वायर वाला। ठीक है, बचा क्या, एक तो ये बचा और दूसरा ये, तो इसको अलग से लिख देंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस अब ये बचा 2 कॉस ए और सेक ए। यहां पर आया समझ में क्या किया हमने। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हमने एक साथ क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, कौन सी वाली, वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इतना आ गया समझ में, इसलिए हमने इसको एक साथ किया। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको यहां पे दिख रहा होगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इतना आ गया समझ में। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको यहां पे दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसलिए हमने इनको अलग किया और बाकी जो छूट गए हैं उनको तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इन दोनों की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक ए की जगह उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर ली है। अब आगे आइए, अब इससे आगे सोल्व करेंगे, प्लस 2 साइन ए। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए जो कोसेक ए होता है ना बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। इतना आ गया समझ में। दूसरा क्या है हमारे पास, जो सेक होता है ना बच्चों, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। इतना आ गया समझ में। तो यानी कि इनकी जगह हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहां बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस 2 कॉस ए, इनके बीच में भी कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, सेक ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन कॉस ए। इतना हो गया क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने इनकी सबकी वैल्यू लिख दी, जो जो हमारे पास वैल्यू होती है। अब यहां पर आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो हम मल्टीप्लाई वाला डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, तो इस साइन से हमारा ये साइन कैंसिल, इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए कैंसिल। इतना आ गया समझ में। अब आगे आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर बचा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब यहां देखिए 2 यहां बचा हुआ है, यहां सिर्फ क्या बचा है 1 बचा है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 2 प्लस यहां भी 2 बचा है, यहां 1 है, 2 1 2। यहां तक हो गया सॉल्व। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए ये नंबर हमेशा नंबर के साथ ही प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब सब ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 2 आपका 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। इधर क्या है कॉट स्क्वायर ए और इधर क्या बचा बस टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखिए ये चीज हमको प्रूव करनी थी, वो हमारा आ गया 7 कॉट स्क्वायर ए, 7 कॉट स्क्वायर ए, दूसरा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया है, सिंपल तरीके से जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हमने प्रूव कर लिया है RHS के। ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा LHS। ठीक है बच्चों, यहां से, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ था, तो LHS से हमने शुरू किया और एंड हुआ हमारा RHS पे, तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पार्ट था हमारा 8th पार्ट था, सिंपल तरीके से हमने इसको अपनी आइडेंटिटीज का यूज करके, वैसे तो आपको सारी आइडेंटिटीज प्रीवियस जो पार्ट हैं उन सभी में हमने हर एक पार्ट में यूज की है, आपको अच्छे से याद हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो यहां पर आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है और आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नाइन्थ पार्ट है हमारे पास cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10 a प्लस cot a। इसमें भी क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बनाना है राइट हैंड साइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, cosec a माइनस साइन a। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो cosec a किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है 1/sin a के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहां क्या है sin a। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। sec a होता है बच्चों हमारा 1/cos a, तो इस sec a की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1/cos a, ठीक है। फिर माइनस इधर क्या आ जाएगा cos a। अब यहां देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी कि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो इसके भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो साइन ए ही आएगा। फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 जब 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं दूसरे ब्रैकेट में, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां भी cos a आ जाएगा और सिंपली 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा और माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a। ये था हमारा सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ना बच्चों, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है। क्या है, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए को यहां भेज देंगे तो यहां क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आ गया समझ में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन में क्या है साइन ए, ठीक है। अब सेम कंडीशन अगर हम इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर देखिए इसको अगर हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं साइन को यहीं रहने दूं, साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दूं इज इक्वल टू 1, इस cos स्क्वायर को इज इक्वल टू उधर भेज दूं तो माइनस cos स्क्वायर ए। यानी कि हम 1 माइनस cos स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम ब्रैकेट को हटा करके यहीं से सीधे क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब यहां पर देखिए सिंपली हमारे पास ये cos स्क्वायर ए है, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए है। तो स्क्वायर का मतलब आपको क्या बताया था बच्चों, अगर कोई भी चीज जैसे ये 2 का स्क्वायर करते हैं हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो वैसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम cos ए cos a, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है sin a मल्टीप्लाई, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं sin a, ठीक है, और sin a। डिनोमिनेटर में क्या है cos a। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई में है तो सिंपली इस cos a से हम क्या कर सकते हैं, इस cos a को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर इस साइन से हम इस साइन a को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास cos a और इधर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sin a, ठीक है। अब ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट हैंड साइड है बच्चों इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा LHS, ठीक है। जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका तो ये वाली साइड थी हमारी LHS। अब हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS। अब यहां देखिए अगर मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूं तो ये है हमारे पास RHS, ठीक है। RHS में क्या होगा, यहां पर देखिए 1/10 a किसके इक्वल होता है, 10 a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 10 a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। वैसे ही कॉट a क्या होता है हमारे पास, 10 का अपोजिट होता है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस a अपॉन साइन a। इतना आ गया समझ में, क्योंकि जो cot a होता है उसकी वैल्यू होती है cot a इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos a अपॉन sin a, ठीक है। अब हम ये डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखिए हमारे पास ऊपर तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 1, ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा। अब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या होगा cos a sin a, ठीक है।
अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस कॉस ए की कॉस ए के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए हमारे पास सिंपली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी आपको कहां शो हो रही होगी, इस फॉर्मूले में हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए साइन ए। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए सिंपल तरीके से हमने क्या वैल्यू पुट करी, cos a sin a की वैल्यू हमने यहां पर 1 पुट करी जो आइडेंटिटी है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या होती है 1 मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है यानी कि रेसिप्रोकल होती है, तो ये हो जाएगा cos a sin a अपॉन 1। ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकल होती है हमारे पास। अब सिंपली इस 1 से हम मल्टीप्लाई वाले 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा cos a और दूसरा आएगा sin a। अब आप देखेंगे जो हमारा LHS है वो भी cos a sin a है और RHS है वो भी cos a sin a है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा LHS है वह इक्वल है RHS के। तो दोस्तों आपको यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर लिया है सिंपल तरीके से। जो 9th पार्ट था इस क्वेश्चन का उसको भी हमने अपनी आइडेंटिटीज का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को खत्म किया, और लास्ट में क्या आया हमारे पास LHS इक्वल है RHS के, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है हमारे पास, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ये LHS साइड है और जो मिडिल वैल्यू है और RHS है, तो क्या यह आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS साइड से। ठीक है, तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करें बच्चों तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं और LHS साइड को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पर आपको आइडेंटिटीज भी लिख करके दे रखी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया है, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को देख करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया क्या, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, वो होती है sec स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में आ जाइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होती है हमारी वैल्यू किसकी होती है, cosec स्क्वायर ए की। यहां पर देखिए cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर ए। इतना आ गया आपकी समझ में। अब एक चीज और, यहां पर देखिए जो हमारा sec होता है ना बच्चों, sec हमारा अपोजिट होता है cos का। ठीक है, यानी कि sec इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos, तो स्क्वायर में है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, क्योंकि sec स्क्वायर में था तो cos को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है इसकी, जो cosec स्क्वायर ए है तो यानी कि cosec जो है आपका वह अपोजिट होता है किसका, 1 अपॉन sin का। आई बात समझ में, यानी कि cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin, तो cosec स्क्वायर में है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर पटक देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और सिंपली यहां पर sin स्क्वायर ए अपॉन 1, क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो cos स्क्वायर ए। कितना आ गया समझ में। अब हमारे पास एक वैल्यू होती है tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। कितना आ गया समझ में, ये क्या है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी tan स्क्वायर a। कितना आ गया समझ में, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कौन सी, ये वाली, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। अब ये हमारे पास sin स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a है, तो ये स्क्वायर के टर्म में तो हमने tan को भी क्या कर लिया है, स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये है हमारे पास क्या, LHS साइड। अब ये हमारी इक्वल तो आ गई इसके। अब हम चेक करेंगे इस मिडिल वैल्यू को, तो यहां पर एक लाइन डाल करके आगे चेक करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर क्वेश्चन में इसका स्क्वायर दे रखा है बच्चों,
इसका दे रखा है स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब यहां पर देखिए सिंपली हमारे पास 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सिंपली जो हमारे पास कॉट होता है ना बच्चों, ठीक है, जो कॉट होता है ये होता है हमारा किसका अपोजिट, टेन का, यानी कि 1 अपॉन टेन, ठीक है। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास इस कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 अपॉन टेन ए आ जाएगी। लेकिन अभी स्क्वायर नहीं खोलना है, इसको ऊपर वाले को एज इट इज ही रहने देंगे ताकि कैलकुलेशन आपको एंड में समझ आएगी कि हमने ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व क्यों नहीं किया है। अब यहां पर देखिए इसको हम जब मिडिल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए ये जो 1 माइनस टेन ए है ना बच्चों, इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 माइनस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब आगे देखिए ये फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या करने वाले हम, 1 माइनस टेन ए हमारा एज इट इज ही रहेगा बच्चों। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, टेन ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 10 ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 ए 1 जा 10 ए आ जाएगा, माइनस का माइनस 1 1 जा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हमारा चलता रहेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों कि सिंपली यहां हमारे पास ये देखिए 1 माइनस टेन ए, तो अगर मैं इसको 1 माइनस टेन ए बना दूं, ये फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल उल्टी हो जाएगी, तो ये वाला न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो इससे हमारा ये वाला कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए कैसे करेंगे, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, माइनस कॉमन, तो ऊपर वाला 1 माइनस टेन ए मेरा एज इट इज ही रहेगा। अब नीचे वाले में आइए, यहां पर अगर मैं इसमें क्या ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो अगर मैं यहां बाहर माइनस ले लेता हूं कॉमन, ठीक है, तो टेन ए क्या हो जाएगा, या इस ऊपर वाले में ही ले लेते हैं। यहां देखिए ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा प्लस में बन जाएगा और माइनस 10। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस अगर कॉमन लिया है तो अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो मेरे पास 10a माइनस 1 एज इट इज ही आएगा। देखिए कैसे, माइनस की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 1 के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस माइनस 1 बन जाएगा, माइनस की माइनस 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस 10a आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा 10a एज इट इज ही रहेगा। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, इतना आ गया समझ में। अब यहां पर सिंपली हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये आपको आगे इस स्टेप में समझ में आएगा। यहां पर देखिए इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखना, यहां पे हमने ये माइनस क्यों कॉमन लिया है, यहां आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। अगर मैं इस नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाऊं तो 1 माइनस टेन ए एज इट इज ही रहेगा, नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई और सिंपली रेसिप्रोकल, माइनस तो हमारा आएगा ही आएगा क्योंकि माइनस यहां है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर हमारा ऊपर आ जाएगा, 10a ऊपर आ गया है और सिंपली ये हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 10a। अब इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमारे पास ये माइनस तो हमारा कॉमन आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस 10a है, आ रहा है समझ में, 1 माइनस 10a है, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिनोमिनेटर में, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब बचेगा क्या, माइनस का 10a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस होता है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर a आ गया, 10 स्क्वायर a, यानी कि ये तीनों साइडें हमने क्या कर ली हैं, इक्वल कर ली हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रूव किया है, एक तो हमने LHS इक्वल है मिडल वैल्यूज और इक्वल है किसके, RHS साइड के, ठीक है। हमने तीनों जो साइडें हैं वो इक्वल कर ली हैं और लास्ट में आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 8.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसके टोटल 10 पार्ट थे, यह हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि यह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वह भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, इसी नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके क्लासमेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।